सो मैम अभी हम बात करें स्पेशल फील्ड में या डाइवर्सिटी के साथ इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप में टीचर का क्या रोल है। एक स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है उस सेटअप में, प्लीज थोड़ा सा अगर आप हमें एक्सप्लेन करें तो। अच्छा, एक तो एजुकेटर ऊपर से स्पेशल। जी। तो वो स्पेशल तो है ही डेफिनेटली। वर्ड उसने मतलब अपने आप को ही कोई और दे ना दे, वो स्पेशल एजुकेटर ने अपने आप को एक पदवी दे दी कि मैं स्पेशल हूँ। तो हम्म। डेफिनेटली वर्क भी स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है ना। तो जब हम स्पेशल वर्क बोलते हैं तो उनकी नॉलेज को मैं डिफरेंटली बोलूँ तो एक एम्पथी उनमें डिफरेंट लेवल की होती है, तभी वो स्पेशल एजुकेटर्स है। तो सबसे बड़ा काम उनका है एक एक ब्रिज क्रिएट करना कि प्रॉब्लम कहाँ है और हमें कहाँ तक पहुंचना है। उसके बीच में जो गैप है वो स्पेशल एजुकेटर। एक स्किल सेट में तो डेफिनेटली स्पेशल है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज को लेकर। वो एक डिफरेंट सेटअप हो गया। बट एक एम्पथी फैक्टर जो एक स्पेशल एजुकेटर का होता है, जिसमें कि वो समझ सकती है कि हाँ, समझ सकता है या समझ सकती है कि किस तरीके से हमें एक एक क्लासरूम सेटअप या एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है एज अ होल, जिसमें कि इस बच्चे को एक लो ग्रेड में ना देखकर किस तरीके से हम उसको शेप कर सकते हैं, उस तरीके से देखा जाए। डेफिनेटली देखो, आपके मार्क्स, किसी भी बच्चे के मार्क्स ये बता देते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला। बट अगर नहीं भी पढ़ने वाला, वो कुछ करने वाला तो है। कुछ में शायद म्यूजिक हो, शायद सिर्फ मस्ती करने वाला हो। जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक एक बोझा ढोने के लिए और लाइफ में सिर्फ नौकरी करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए आया है। ऐसा नहीं है। देर आर डिफरेंट सोल्स, 800 मिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, इवन मोर देन दैट। तो हर एक सोल जर्नी है। हर बच्चा, हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी टारगेट्स लेकर आया है। उस चीज को कैसे गैप को फिल करना है, स्पेशल एजुकेटर स्पेशली टेक्निक होती है। मुझे लगता है सुपर ह्यूमन है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, मतलब वो डांट खाकर वो उन चीजों को भी घूट पी जाते हैं जिसमें कि शायद बहुत लोग रिएक्ट कर रहे हैं। उनके लिए इट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। सो स्पेशल एजुकेटर एक ब्रिज है, मुझे लगता है, एक पेरेंट के बीच में और एक इंस्टीट्यूट कॉल्ड स्कूल के बीच में। कि वो सबको समझता है, वो स्कूल की प्रॉब्लम भी समझ रहा है, वो टीचर की प्रॉब्लम भी समझ रहा है, वो जो आपके मेन स्ट्रीम है उसकी प्रॉब्लम भी समझ रहा है, वो पेरेंट की प्रॉब्लम भी समझ रहा है और बच्चे को भी समझ रहा है। एंड स्टिल दे आर मेकिंग आउट अ वे। सो सुपर ह्यूमंस ही है शायद स्पेशल एजुकेटर्स, और हमें और स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत है, आई फील। बिकॉज नीड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अवेयरनेस, एक स्कूल में दो स्पेशल एजुकेटर से काम नहीं चलेगा। वी नीड मोर ऑफ देम। तो मैम लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, आई होप अभी एक दो पार्टिसिपेंट्स अगर और कुछ पूछना चाहेंगे, और मेरे भी एक दो और क्वेश्चंस हैं। बट जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर द इंक्लूसिव सेटअप। क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्कूल्स में होनी चाहिए एज ए इंस्टीट्यूशन में। तो प्लीज थोड़ा सा अगर आप हमें एक्सप्लेन करो कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं। हाँ देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया कि हमारे को जी। पहली बात तो स्पेशल एजुकेटर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर विल नॉट। बिल्कुल। तो एक स्टैंडर्ड पे एक स्पेशल एजुकेटर एटलीस्ट देना पड़ेगा। अप टू एट्थ हम बोलते हैं, तो एटलीस्ट 7 to 8 स्पेशल एजुकेटर्स इन वन स्कूल, इट इज द रिक्वायरमेंट। अगर हमें सिर्फ पेपर वर्क नहीं करना और हमें जेन्युइन वर्क करना है, पहली बात तो ये। हम्म। सेकेंड इज, बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकली भी चैलेंजेस फील करते हैं स्कूल सेटअप में। तो एक स्कूल को एक कंपैटिबल एनवायरनमेंट बनाना जिसमें कि फिजिकल मोबिलिटी के इश्यूज ना हो बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जिसमें कि कहीं ना कहीं हमारे को पता होना चाहिए कि हाँ, फिजिकली बच्चे को किसी तरह का चैलेंज नहीं आएगा स्कूल सेटअप। एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मुझे लगता है जहां बच्चा साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट फील करता है ना, वहां पर बच्चे को बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है। सो इमोशनल वेलबींग के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा नहीं है कि मेंटल डिसेबिलिटीज या मेंटल इश्यूज एक एज के बाद जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पेंटअप होते हैं चाइल्डहुड से ही। तो अगर आप साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट में हो, जो कि एक स्कूल जिसमें कि बुलिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें कि प्रॉब्लम क्वेश्चन को एड्रेस किया जा रहा है, वहां पर बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सेकंड और लास्टली आई वुड से, टीचर्स की वर्कशॉप इतनी इंपॉर्टेंट है जहां पर कि उनको पता हो कि हमें बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फर्दर, irrespective of what grades they are getting, irrespective of the challenges they have in life, irrespective of the disabilities they have। ऐसा नहीं है कि हमारे डिसेबल्ड बच्चे ये समझते नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल कैसे होना है। मे बी मोमेंट्री उनमें चैलेंजेस है,
बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं वो भी। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए मोटिवेशन देना, क्योंकि ये बोल देना कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत आसान है बोलना, बट सामने वाले को कैसा हिट होगा यू डोंट नो। वो कहाँ तक घर करेगा, कब तक अंदर उनके रहेगा। सो हमारे वर्ड्स किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टीचर्स एंड स्कूल सेटअप को ये मोटिवेशन देना कि फ्रस्ट्रेशन सबकी लाइफ में है, बट किस तरीके से उसमें से अच्छी चीजें निकालनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा भी लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाहे हमारे न्यूरोटिपिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारे चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स हैं, बातें सबको समझ में आती हैं। आप गुस्से में बात कर रहे हो या आप अपना जेस्चर ऐसे प्यार से दिखा रहे हो, वो सब उन्हें समझ में आता है। डिपेंड करता है कि एज अ स्पेशल एजुकेटर या टीचर्स या पेरेंट हम उसको जिसको कैसे चैलेंज करते हैं, कैसे चैनलाइज करते हैं। सो एब्सोल्युटली।